बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा अमान विदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा थंबनेल पे जनाब आपने पढ़ लिया होगा कि खान अपना दुश्मन आप, सारे मामले पर पानी फेर दिया, अब कोई चांस नहीं, अब आगे क्या होगा। जैसे कि आपको पता है जी कि काफ़ी दिनों से ये कुछ यानी बातचीत चल रही है और ख़ास तौर से सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर है और जितने भी ये व्लॉगर्स हैं खान साहब के जो हमायती हैं वो लोगों को बदराह करने के लिए जो है वो जिस तरह उन्होंने काम चुकाया था वो आपके सामने, और उसके साथ साथ जो खान साहब के वकला हैं माशाल्लाह, ठीक है जी, जड़ा काम उन्होंने चुकाया था और जिस तरह उन्होंने खान साहब को तो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया ही लगाया है, उसके साथ साथ जिस तरह उन्होंने यानी अवाम नास को यानी वो दौड़े ला हासिल सफर बेसिमत पर लगाया हुआ, ये मेरी अपनी लाइन है कि दौड़े ला हासिल सफर बेसिमत, ठीक है जी। तो यानी ऐसी दौड़ जिदा कोई हासिल ही कोई नहीं और सफर का पता ही कोई नहीं, और उसके पीछे जैसे यानी लगाया हुआ है। और रोज़ जो हमारे दोस्त हैं पीटीआई वाले, अब उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, तो अक्सर जनाब वो कर रहे होते हैं इस चीज़ का इजहार कि जो है वो बाजी खान साहब बाहर यानी आवे ही आवे। अभी कल ही मेरे दोस्त हैं यूके से, नदीम आलिम साहब, आयरलैंड होते हैं वो, और यानी यूके में भी होते हैं उनकी फैमिली, और स्पेन में है जनाब अहमद ज़हीर बाबर साहब, जिनकी वजह से जनाब चैनल जड़ा है वजदान वो चल रहा है। तो वो उनके साथ जनाब नोक झोंक यानी लगी रहती है, बातचीत होती रहती है। तो खान साहब भी और नदीम आलम साहब का भी यानी यही ख्याल है कि जनाब खान साहब जो है जनाब वो अनकरीब बाहर आ रहे हैं, और बल्कि बकौल उनके और क्योंकि वो जो वर्डेड दे रहे होते हैं वो इन्हीं ये जो व्लॉगर्स जिन्होंने अपनी रोजी रोटी लाई दी है लोगों को बेवकूफ़ बना के, तो उसी बेस पे बुकार रहे होते हैं ये जनाब ओ आ रहे हूँ ए हो गया जनाब ए मामलात हो गए मामलात। तो ये जो आजिज़ है मेरे ख्याल में पाकिस्तान में वाहिद आदमी होगा जो आपको शुरू से एक बात ये कह रहा था कि ज़रूर मामलात होंगे, खान साहब को रिलीफ भी मिलेगा, और खान साहब ने की तय की। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि खान साहब पर जितने मुकदमात हैं, आप इस चीज़ के गवाह हैं कि मैं 8 माह पहले से ये बात कह रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को यानी ये चीज़ मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ पाकिस्तान का कोई यानी पोलिटिकल वर्कर है या पोलिटिकल लीडर है, ना मैं उसे करप्ट और ना ही मैं उस पर किसी कानून की वायलेशन की बात करता हूँ, क्योंकि और बड़े चोर डाकू जो पाकिस्तान लूट के खा गए हैं, जिन्होंने आइन की वायलेशन की है, आइन के साथ गद्दारी की है, वो पंडित पंड पैन खान बेचारे ने की कीते है, ठीक है जी। सो नहीं ये होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली कहते ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। खान साहब ने जैसा अपने दौर में यानी जो कुछ यानी मामलात रहे हैं, जिस तरह उन्होंने बड़का मारी हैं, जिस तरह उन्होंने नाजायज़ नाहक लोगों को तंग किया, जिस तरह जनाब उन्होंने जेलों छपवाया, नैब और दूसरे दौरों पर यानी प्रेशर डाल के, दूसरे सिक्योरिटी अदारों पर प्रेशर डालकर जिस तरह उन्होंने अपने यानी अना की तस्कीन की, तो डेफिनेटली फिर जब दूसरे को तुम चोर चोर कहोगे और झूठे इल्ज़ाम मार लगाओगे तो फिर आप पर भी कोई ना कोई सच्चा इल्ज़ाम ही ला देगा, ठीक है जी। तो डेफिनेटली फिर अब खान साहब उन चीज़ों पर भुगत रहे, आल दो कि उनकी कुछ तोशा खाना में और बाकी जो सजाएं मुअत्तल हुई हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुई हैं, वो तो मौजूद ही हैं। उसके साथ साथ जनाब ये बातचीत चल रही थी कि जनाब बैकडोर के जो राब्ते होते हैं ये तो होते ही हैं किसी न किसी सतह पर, लेकिन इसकी जो इंटरप्रिटेशन हम लोग कर रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं कि वो वैसा नहीं होता। देखिए मैं ये समझता हूँ कि खान साहब के जो यानी मामलात और जिस नैज पर अब वो पहुंच चुके हैं, दुनिया की कोई रियासत, पाकिस्तान को छोड़ दो, दुनिया की कोई रियासत खान साहब जैसे बंदे को पॉलिटिक्स में बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। ऐसे बंदे का पॉलिटिक्स में कोई रोल हो ही नहीं सकता कि घड़ी तोला घड़ी माशा। एक पॉपुलैरिटी होना, एक पॉपुलर होना, दैट इज एन अदर थिंग। जो सिस्टम में कबूलियत होती है, तो ये बात तो मैं आपको यानी उस वक्त से यानी मैं लिख रहा हूँ फेसबुक पे अपने कॉलम्स में कि खान साहब एक दफ़ा अगर वज़ीर आज़म था ना, उस वक्त जब नहीं बने थे और मियाँ साहब बैठे थे कि बन भी गया, तो ये इनका प्रोलॉन्ग नहीं है, इस तरह का एटीट्यूड नहीं चल सकता। तो अब देखिए कि खान साहब ने मेरी उन सारे खदशात को या बातों को यानी सही साबित किया, जैसे कि तमाम लोग ये दावे कर रहे थे कि खान साहब जनाब ईद से पहले
या अप्रैल के मिड में यानी बाहर आ जाएंगे। और वैसे आ जाना चाहिए, मैं कहता हूँ अगर बाहर आ जाते हैं तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर वो ये को कि ये सारा कुछ कुछ कंडीशनल होगा। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह के रियासत के मामला जा रहे हैं उसमें ये चीज़ें, ये अफोर्डेबिलिटी हो ही नहीं सकती। ज़ाहिर गल है आपको आयन कानून के ऊपर भी चलना, फिर मामला अदालतों में है, जो कुछ भी रिलीफ मिलना है या नहीं मिलना वो यानी वो वहीं से यानी मिलना है। और अभी काफ़ी बहुत और सारे मामला पेंडिंग हैं जिनको रोक लिया गया था, वो अचानक से कर लेंगे। सो कुछ अगर कहीं थोड़ी बहुत, जैसे मैंने आपको एक व्लॉग में किया था कि गंडापुर साहब कोर्ट कमांडर साहब को मिलने गए, वहाँ की कबीना भी गई, तो कुछ ना कुछ बर्फ इस मामले में कि जो वर्किंग रिलेशनशिप अदारों के साथ आती होती है उसकी खिड़की खुली। और उन सारी कोशिशों पे शायद आगे चल के खान साहब को किसी हद तक ये रिलीफ मिल जाता। देखिए ना, खान साहब जेलों बाहर आके तो पाकिस्तान में दंदनाते फिर नहीं फिर सकते, ये जहन में रखिएगा। उस तरह ये फतूल फितना नहीं कर सकते जो यानी पहले करते रहे। कंप्रोमाइज की कोई सिचुएशन निकल सकती थी, वो जो उड़न पटोले वाली मैं बात कहता हूँ कि खान साहब को कहीं जाने की इजाजत दे दी जाएगी कि चलो 7-8 साल तुम आराम करो, मंजर आम तो हट के पाकिस्तान को चलने दें, और बाद चाहो तो कोई रफाया अहमद काम करो, जो मैं हमेशा कहता हूँ। तो अगर कहीं कोई बात चल रही थी या है भी सही, तो वो इन पैरामीटर पे है, ये याद रखिएगा कि खान साहब को रिलीफ मिल सकता है, उनकी सजाएं रोकी जा सकती हैं, मुअत्तल हो सकती हैं, खत्म नहीं होंगी। मैंने उस वक्त भी कहा था, याद करें, ठीक है जी। और ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ यही मिल सकता है कि वो जनाब किसी उड़न पटोला आए तो उन्होंने ले जाए। इसके अलावा उनकी जगह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में किसी सूरत में भी, किसी हालात में भी नहीं हो सकती। अच्छा, क्या अदारे उन्हें कुछ रिलीफ देने के काबिल हैं? सोचने की बात है। अगर सिक्योरिटी अदारों की बात कर लें तो खान साहब ने जो 9 मई को करवाया और जो कुछ हुआ और जिस तरह का उनका यानी एटीट्यूड हुआ, तो मुझे आप ये चीज़ की, जिस तरह खान साहब ने अपने आप को बेएतबारा और नाकाबिले भरोसा शख्सियत एक अपने आप को उन्होंने साबित किया कि घड़ी तोला घड़ी माशा, उनके अंदर एक मेच्योरिटी, एक पोलिटिकल मेच्योरिटी, एक विजडम या एक यानी वो चीज़ नहीं है कि वो एक जगह पे सस्टेन करें, सवेरे कोई, दोपहर कुछ, शामी कुछ। अभी ये खान साहब के एक तरफ वो क्या कह रहे हैं जी कि मैं डायलॉग भी करना चाहता हूँ, हर किसी से मिल सकता हूँ, ठीक है जी। अगर बाजवे ने मेरी हुकूमत ख़त्म की है तो मैं उससे 2 दफ़ा मिल सकता हूँ, तो मैं बाकियों से क्यों नहीं मिल सकता। अच्छा, दूसरी तरफ वो अपने और जो बुशरा बीवी हैं जनाब के जी, उन्होंने जहर देता जाएगा और वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और बाकी लोगों के ऊपर डाल रहे हैं। तो डेफिनेटली फिर आपने देखा है कि इन सारी बातों में एक रिएक्शन यानी पाक फौज की तरफ से आया है। और एक जो ट्वीट कमरान शाह साहब ने किया वो मैंने पढ़ा, एक खामोश जबान में काफ़ी बड़ा मैसेज था, और ये नज़र आ रहा था कि वो जो दरवाजे अगर कहीं कोई थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर था, तो खान साहब ने जनाब अपनी इस अग्रेसिव पन की वजह से वो दरवाजे भी बंद कर दिए। तो अब मैं नहीं समझता कि खान साहब को आगे चलकर यानी कोई यानी रिलीफ देने का सोचेगा भी सही। और वैसे भी मैं कहता हूँ कि इस सिनेरियो में खान साहब को छोड़ देना, खान साहब को इजाज़त देना कि जनाब तुसी आओ तो तुसी आगे अपनी सियासत करो, जैसी वो सियासत करते हैं पूरी दुनिया को पता है। कोई पाकिस्तान का दुश्मन ही होगा जो मैं ये समझता हूँ कि वो यानी ये एक बात मैं आपको एक बड़ी यानी सच्चे जज्बात के साथ ये चीज़ बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कोई मुल्क के लिए इतनी यानी उनका जो रवैया है, मतलब यानी वो नहीं हो सकता। और दूसरा चीज़ ये कि खान साहब ने अपनी 3.5 साल यहाँ और 9 साल जो KPK में थी, वो क्या परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी हैं कि जिस बेस पर यानी उन्होंने मौका दिता जाए और कि मतलब तुम मुल्क को बिल्कुल ही तोड़वाना चाहते हो। आप चाहते हो कि लोग जो रोटी खा रहे हैं, ठीक है, जो 2-4 लुकमे खा रहे हैं, ठीक है जी, क्या यानी वो भी ना कर सके। तो जी मेरी इतलात ये है कि अब अगर कहीं कोई कद खिड़की के जरिए उन्होंने हमायत खुलने का कोई थोड़ा बहुत चांस था तो वो जनाब बंद कर दिया गया, ठीक है जी। और अब मामला कम से कम 2-3 महीने फिर इसी तरह चलेंगे, उसके बाद फिर हो सकता है कोई विंडो कहीं कोई यानी हवादार विंडो खुले तो फिर कोई बातचीत चले। तो बातचीत भी सिर्फ उसी एक ही पॉइंट पे होगी कि खान साहब जेडे है वो जनाब सजाएं वगैरह उनकी यानी मतलब अगर हो भी जाएं तो जनाब के पुरसकून जगह से टुर जाए। पाकिस्तान में सियासत के अंदर उनका कोई किरदार नहीं है। माशी हालात आपके इस तरह के हैं कि यहाँ यानी स्टेबल, अब इवन यानी इस्टेब्लिशमेंट पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने 75 सालों में
किसी हुकूमत को नहीं चलने दिया, जमहूरियत को नहीं चलने दिया, जो काफ़ी हद तक सच भी है। तो मैं समझता हूँ कि वो भी इस वक्त अपनी उस पोजीशन में नहीं है कि अपना खिलवाड़ पूरी तरह कर सके। ठीक है जी, डेफिनेटली मुल्क के और फिर जो लोग बैठे हुए हैं यानी ऊपर टॉप सीट्स पर, तो वो बड़े आयन पसंद और दस्तूर पसंद हैं और यानी मुल्क को चलता देखना चाहते हैं, मतलब जमहूरियत पसंद है। तो इस तरह का मौका नहीं है। तो खान साहब के लिए जनाब जरा कुछ छोटा मोटा अगर किधरे चांस ऐसी मेरे हाल तो किधरे भी नहीं सी, लेकिन चलो यार दोस्तों की गल मन भी लईए। तो उस मामले पर जनाब खान साहब ने पूरा तरह पानी फेर दिया। अब खान साहब सख्त फ्रस्ट्रेशन में है और हुण गालां कढ रहे हैं अपने वकीलों को, जो 2-3 वकील गए हैं जनाब, ठीक है जी, जो मेरे मुझे यानी इतलात मिली हैं कि उधर जनाब खान साहब ने जो है वो उन्होंने ठीक ठाक क्लास ली है कि तुम मैंने ट्रक की बत्ती पिछे लाया। तो ये आज इसको कब से कह रहा है कि खान साहब ये वकील थोड़े ही हैं, मैं तो कब से ये कह रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए और कोई बेहतरी का जो यानी रास्ता होता है उसको निकालने की कोशिश करनी। तो जनाब अब इतलात ये है कि खान साहब के मामला सेटल होने के कोई चांसेस नहीं है। अगर अदालतें उनको हर केस में बरी कर भी दें तो बाहर आना जड़ा वो फिलहाल की लंबा अरसा मुमकिन नहीं, कम से कम 2024 यानी इसमें यानी बाहर आने का तो नहीं, बाहर किधर बाहर जा सकते हैं, बाहर आने का जड़ा चांस है वो कोई नहीं। ये यानी कोई थोड़ा बहुत जो कोई चांस बने सी खान साहब वास्ते कि किधर बाहर भी जा सकें, तो वो भी खान साहब ने अपनी यानी जो कुछ बयानबाजी की है किती कराई तो खान साहब पता नहीं केड़े जोम ही सन, ठीक है जी, उन्होंने उस पर पानी फेर दिया। और वहाँ दूसरी तरफ जनाब काफ़ी गुस्सा पाया जा रहा है, हम गुस्सा ठंडा होंगे नहीं 2-3 महीने से लगन में। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर, पाकिस्तान पर बच्चे बच्चे बुढ़े पर अपना करम करे, फजल करे। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ।